दोस्तों, यह कहानी ऐसी टीचर की है जो बच्चों को पढ़ाने के अलावा सारे काम करती है। वह स्कूल में बच्चों को मूवी दिखाती है और अपने खरबूजे को बड़ा करने के लिए अलग अलग नुस्खे आजमाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तड़कती भड़कती मूवी की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम एलिजाबेथ नाम की टीचर को देखते हैं, जिसको सारे स्कूल के टीचर मिलकर गुड बाय पार्टी दे रहे होते हैं। क्योंकि एलिजाबेथ की शादी होने वाली थी, इसलिए अब वह स्कूल छोड़कर जा रही होती है। वैसे आपको बता दें कि एलिजाबेथ को लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, इसलिए उसने एक अमीर बंधा पट्टा रखा था। एलिजाबेथ पार्टी खत्म होने के बाद जब अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जिससे वह शादी करने वाली थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एलिजाबेथ उससे नहीं उसके पैसों से प्यार करती थी। यह सुनकर एलिजाबेथ उसके बॉयफ्रेंड को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके बहकावे में नहीं आकर उससे उसकी बर्थडे डेट पूछता है। पर एलिजाबेथ को तो उसकी बर्थडे डेट याद ही नहीं थी, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड उसे वहां से निकाल देता है, जिससे एलिजाबेथ को अपना खर्चा पानी चलाने के लिए वापस से स्कूल में टीचर की जॉब करनी पड़ती है। जब एलिजाबेथ स्कूल जाती है तो उसकी मुलाकात वहां एमी नाम की टीचर से होती है। एमी एलिजाबेथ से पारिवारिक ढंग से बात करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एटीट्यूड दिखाकर उसे भला बुरा कहकर वहां से अपनी क्लास में आ जाती है और दूसरी लड़कियों के खरबूजे देखने लगती है। तभी पेनी नाम की टीचर आकर एलिजाबेथ को डिनर पर इनवाइट करती है, इसके बाद दोनों एक साथ डिनर करने जाते हैं, जहां एलिजाबेथ पेनी को अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि मुझे टीचर की जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो हॉट जकास बनना है और इसके लिए मुझे अपने खरबूजे बड़े करने होंगे, जिससे मैं अमीर लड़के को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ सेटल हो सकूं। जिसके बाद एलिजाबेथ अमीर लड़कों को फंसाने के लिए एक क्लब में जाती है, जहां जाकर वो एक लड़के से मिलती है और वो उस लड़के को अपने प्यार में फंसाने लगती है, लेकिन उससे एक भी अमीर आदमी नहीं फंसता, बल्कि सभी एलिजाबेथ की लेने की ही सोच रहे थे। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से एलिजाबेथ का अगले दिन हैंगओवर नहीं उतरता जब वह अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन बेचारी एलिजाबेथ को तो नींद आ रही थी, इसीलिए वह सभी बच्चों के लिए एक अच्छी सी मूवी लगाकर सो जाती है। ऐसी टीचर हमें क्यों नहीं मिली? क्या आपके स्कूल में कोई ऐसी टीचर है? तो कमेंट करके जरूर बताओ। लंच में एलिजाबेथ के पास स्कूल का पीटी टीचर रसल उसके पास आता है और एलिजाबेथ से उसकी शादी टूटने के बारे में अफसोस जताता है, क्योंकि रसल एलिजाबेथ को प्यार करता था, पर वह गरीब है, इसलिए एलिजाबेथ उसको घास नहीं डालती, तो रसल वहाँ से निकल जाता है। तभी एलिजाबेथ के पास एमी आकर उससे कहती है कि तुम्हारे जैसी टीचर हो तो क्या कहना, आज तुमने क्लास में सभी बच्चों को मूवी दिखाई और खुद सो रही थी। लेकिन एलिजाबेथ एमी को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी नजर हैंडसम स्कॉट नाम के लड़के पर पड़ती है, तो वो जाकर उससे बात करने लगती है। क्योंकि स्कॉट ने महंगी वॉच पहनी हुई थी, तो एलिजाबेथ उसको भाव देने लगती है और उसके बारे में पूछती है। तो स्कॉट उसे बताता है कि वो न्यूटी टीचर है, जो किसी और टीचर के बदले आया है। बातों बातों में एलिजाबेथ स्कॉट से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो स्कॉट भी उसे बता देता है कि वो अभी सिंगल है, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका था, और वो एलिजाबेथ को उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो भी दिखाता है, जिसमें उसकी जीएफ के काफी बड़े खरबूजे थे। इसलिए अगले दिन एलिजाबेथ भी अपने खरबूजे बड़े करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर से अपने ब्रेस्ट बड़ा करवाने के लिए सर्जरी के बारे में पूछने लगती है। तो वो सर्जन उसके खरबूजे को बड़ा करने के लिए $100 मांगता है। ये सुनकर एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो थोड़े पैसे कम करने की बोलती है, पर वो सर्जन बिल्कुल भी पैसे कम नहीं करती। तो एलिजाबेथ घर आकर पैसे कमाने के लिए सोचने लगती है, क्योंकि उसके अकाउंट में बस $45 थे। तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसको कॉल करके पैसे मांगने लगती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे शादी तोड़ी थी, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। पर उसका बॉयफ्रेंड पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि एलिजाबेथ पहले ही उसके बहुत सारे पैसे उड़ा चुकी थी। अगले दिन एलिजाबेथ स्कूल में जाकर वापस से बच्चों को मूवी दिखा रही थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसकी एक स्टूडेंट आकर उसे कार वॉश के बारे में बताती है, लेकिन यह बात एलिजाबेथ को फालतू लगती है, इसलिए वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन उसकी स्टूडेंट उसे जब यह बताती है कि उन्होंने पिछले साल कार वॉश करके $7000 कमाए थे, यह सुनते ही एलिजाबेथ को कार वॉश डे में इंटरेस्ट आ जाता है और वो उसकी स्टूडेंट से कार वॉश डे को लीड करने की बोलकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है और कार वॉश डे को लीड करने की बोलती है। तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि उसको तो एमी लीड कर रही है, इसलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ प्रिंसिपल के साथ फ्लर्ट करके कहती है एमी को आराम करने दो, वो पिछले 2 सालों से कार वॉश डे लीड कर रही है। तो प्रिंसिपल भी एलिजाबेथ को कार वॉश डे का सुपरवाइजर बना देता है। अब अगले दिन एलिजाबेथ कार वॉश करने के लिए एकदम हॉट लुक में आती है, जहां उसके आते ही कार साफ करवाने वालों की लाइन लग गई थी, क्योंकि एलिजाबेथ बड़े अच्छे तरीके से कार को वॉश कर रही थी।
जिसकी नजर एक बार उसके ऊपर पड़ रही थी। वो अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। एलिजाबेथ ने कार वॉश करके काफी पैसे कमा लिए थे, इसलिए वह आज की कमाई गिनने लगती है। एमी एलिजाबेथ को पैसे गिनते हुए देख लेती है, तो वो स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाकर एलिजाबेथ की शिकायत करने लगती है कि उसने सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए। लेकिन प्रिंसिपल तो हल्का होने में बिजी थे, इसीलिए वो एमी से बोलते हैं कि एलिजाबेथ ने स्कूल में तुमसे ज्यादा पैसे दिए हैं, जो कि तुमने पिछले 2 सालों में कार वॉश करके नहीं दिए। जिसके बाद एमी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि लंच टाइम में एलिजाबेथ और पेनी स्कॉट से बातें कर रही थी। तो एमी उनके पास जाकर स्कॉट को बता देती है कि एलिजाबेथ अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवाकर इन्हें बड़ा करना चाहती है। यह सुनकर एलिजाबेथ को एमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो स्कॉट के सामने उसे कुछ नहीं बोलती। पर एमी अपनी बातों से स्कॉट को इम्प्रेस कर रही थी। यह देखकर एलिजाबेथ को अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन स्कूल में एलिजाबेथ पेरेंट्स मीटिंग रखती है, क्योंकि उसको पैसे कमाने का एक आइडिया आया था। इसीलिए वह उसकी क्लास के हर बच्चे के पेरेंट्स के पास जाकर उनसे कहती है कि अगर मैं आपके के बच्चे के ऊपर पर्सनल ध्यान दूं, तो आपका बच्चा क्लास में टॉप करेगा। यह सुनकर सभी बच्चे के पेरेंट्स अपने हिसाब से उसे पैसे दे देते हैं, जिससे एलिजाबेथ के पास काफी पैसे आ चुके थे, जिनसे वह अपने खरबूजे बड़े करवा सकती थी। ऐसा करके एलिजाबेथ बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसकी यह खुशी जाने वाली थी। कुछ दिनों बाद स्कूल पार्टी में स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करता है और वो उसे प्रपोज करने वाला है। यह सुनकर एलिजाबेथ को शॉक लगता है, लेकिन लड़कियां तो लड़कियां हैं। वो स्कॉट से कहती है कि एमी तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसको लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है, यानी कि वो लेस्बियन है। यह सुनकर स्कॉट का मूड बदल जाता है और वो एमी को प्रपोज करने से भी मना कर देता है। लेकिन इससे एलिजाबेथ का दिल भी टूट चुका था, क्योंकि स्कॉट एलिजाबेथ को भी पसंद नहीं करता था। इसलिए एलिजाबेथ रसल के पास जाकर उससे बातें करने लगती है और उसको अपने दिल की बातें बताने लगती है, क्योंकि रसल ही एक ऐसा बंदा था जिसके सामने एलिजाबेथ को कोई नाटक नहीं करना पड़ता था। वैसे भी होता है, हर एक लड़की के साथ ऐसा बंधा होता है। रसल इन सब का फायदा उठाते हुए एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है, पर एव अभी भी गरीब था, इसलिए एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। अगले दिन स्कूल में लंच होने के बाद स्कॉट एलिजाबेथ को अपने शो पर इनवाइट करता है, जिससे एलिजाबेथ को लगता है कि शायद स्कॉट और उसके बीच में अभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए रात को अब स्कॉट के शो में जाती है, तो वो देखती है कि एमी भी वहाँ आई हुई है और स्कॉट एमी के लिए गाना भी गाता है, जिससे एलिजाबेथ का एक बार फिर दिल टूट गया था। इसलिए एलिजाबेथ पेनी को लेकर वहाँ से निकल गई थी। रास्ते में एलिजाबेथ पेनी से अपने दिल की बातें कह रही होती है, तभी पेनी उसे बताती है कि हमारे स्कूल में थोड़े दिनों बाद एक टेस्ट होने वाला है, जिस टीचर की भी क्लास फर्स्ट आएगी उसको $5000 मिलेंगे। यह सुनकर वह सोचती है कि शायद वह इन पैसों को जीतकर अपने खरबूजे बड़े करवा सकती है। अगले दिन एलिजाबेथ क्लास में जाकर एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाने लगती है, लेकिन क्लास के बच्चों को तो सिलेबस के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक क्लास में बस मूवीज ही देखी थी। इसलिए एलिजाबेथ सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाने में लग जाती है, ताकि उनकी क्लास फर्स्ट आ सके। और कई बार वह क्लास का टेस्ट भी लेती है, लेकिन सभी बच्चे उसमें कुछ खास लिख नहीं पाते, जिससे एलिजाबेथ काफी परेशान हो गई थी। तो वो एक रास्ता ढूंढती है कि वो होने वाले टेस्ट पेपर को चुरा लेगी, जिससे वो फर्स्ट आ सके। जिसके लिए एलिजाबेथ अपना लुक बदलकर क्लब में जाती है और पेपर वाले सर को मिलने बुलाती है, और एलिजाबेथ किसी तरह पेपर वाले सर को पेपर की कॉपी देने के लिए मना लेती है और मजे देने के बहाने से उसके ऑफिस में लेकर जाती है, जहां एलिजाबेथ बड़ी चालाकी से उस सर की ड्रिंक में बेहोश होने वाली दवा मिला देती है, इसलिए वह सर ड्रिंक पीकर बेहोश हो गए थे। एलिजाबेथ इसका फायदा उठाकर टेस्ट पेपर को चुरा लेती है, और जब वह टेस्ट होता है तो एलिजाबेथ की क्लास सबसे फर्स्ट आती है, जिसके लिए एलिजाबेथ को वो प्राइस मनी भी दी जाती है, जिससे वो बहुत खुश थी कि अब तो मेरे खरबूजे बड़े हो जाएंगे। तभी उसके पास एमी और स्कॉट आते हैं और फर्स्ट आने के लिए कांग्रेस करते हैं। उन्हें साथ देकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि उनका चक्कर चल रहा है और वो उनका ब्रेकअप करने की सोच लेती है। लेकिन इससे पहले तो एलिजाबेथ सर्जन के पास जाकर अपने खरबूजे बड़े करवाने की बोल देती है, और स्कूल में आकर एमी के सेब पर एलर्जी वाला कुछ लगा देती है। जब एमी उस सेब को आकर खाती है तो उसको फेस पर काफी ज्यादा एलर्जी हो चुकी थी, जिससे एमी एलिजाबेथ और स्कॉट के साथ स्कूल ट्रिप पर नहीं जा सकी। लेकिन स्कूल वालों के जाने के बाद एमी एलिजाबेथ के डेस्क की तलाशी लेती है, जिसमें उसे एक नकली विग और क्लास टेस्ट पेपर की कॉपी मिल गई थी। इसीलिए वो जाकर प्रिंसिपल को एलिजाबेथ की शिकायत करती है कि एलिजाबेथ ने सभी बच्चों को चीटिंग करके पास करवाया है, लेकिन किसी तरह का सबूत न होने की वजह से प्रिंसिपल उसकी बातों को सच नहीं मानता। दूसरी तरफ ट्रिप पर एलिजाबेथ स्कॉट को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे स्कॉट और एलिजाबेथ दोनों एक जिस्म दो जान हो जाते हैं, जिसकी आवाज को वो रिकॉर्ड करके एमी को सेंड कर देती है।
उधर सारे बच्चे एक जगह घूमने के लिए जाते हैं, जहां क्लास का एक लड़का मौका देखकर उसकी क्लास की एक लड़की को प्रपोज कर देता है। लेकिन सारी क्लास वाले बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, तो वो लड़का साइड में जाकर रोने लगता है। एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाकर उस लड़के को समझाती है और उसको अपनी ब्रा देकर सबके सामने दिखाने की बोलती है। वापस आने के बाद एलिजाबेथ सभी बच्चों के सामने बोल देती है कि वो लड़का साइड में जाकर घोड़ा गाड़ी चला रहा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो वो लड़का भी वो ब्रा दिखा देता है, जिससे सभी को उसके ऊपर यकीन हो गया था। यह देखकर रसल भी एलिजाबेथ पर इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि उसने पहली बार किसी बच्चे की हेल्प करी थी। दूसरी तरफ एमी भी वो वॉइस सुनकर सीधे ही ट्रिप पर आ जाती है और गुस्से में एलिजाबेथ से कहती है कि मैं तुम्हें सबूत के साथ जेल पहुंचा। हंगी क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुमने टेस्ट पेपर चोरी करके बच्चों को पास करवाया था और तुम्हारे खिलाफ वो पेपर वाला गवाही देगा। ट्रिप से घर जाने के बाद एलिजाबेथ अपने किराएदार को उस पेपर वाले सर के पास भेजती है, तो वो आदमी उस टीचर को नशे की हालत में लिए गए फोटो दिखाता है, जो कि एलिजाबेथ ने लिए थे ताकि वो टीचर एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही ना दे सके। अगले दिन स्कूल में एमी प्रिंसिपल के सामने उस पेपर वाले टीचर को बिठाकर एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही देने की बोलती है, लेकिन बेचारा वो कैसे गवाही देगा? उसके तो सारे राज एलिजाबेथ के पास थे, इसलिए वो टीचर एलिजाबेथ के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलता। जिसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल को सभी टीचर की डेस्क चेक करवाने की बोलती है, जो कि पहले एमी ने चेंज कर दी थी। पुलिस आकर जब एमी की डेस्क चेक करती है तो उसमें पटियाला पैक और नमक जैसा कुछ निकलता है, जिसके जुर्म में पुलिस एमी को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है और स्कूल का लास्ट दिन था, तो स्कॉट एलिजाबेथ को डेट पर ले जाने की बोलता है, लेकिन एलिजाबेथ इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि रसल उससे सच्चा प्यार करता है। इसीलिए वो स्कॉट के साथ जाने से मना कर देती है और रसल के पास जाकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां स्कूल वापस से शुरू हो जाता है और एलिजाबेथ जब स्कूल आती है तो हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ ने अपने खरबूजे बड़े नहीं करवाए थे, क्योंकि अब वो रसल के साथ रिलेशन में थी और रसल उसके छोटे खरबूजे के साथ भी खुश था। और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।